नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र ओम सिंह राजपूत। किसान साथियों, गेहूं की फसल के लिए अभी लगभग 2 महीने बुवाई को हो चुके हैं और कहीं-कहीं अभी बुवाई चल भी रही है और कहीं-कहीं 2 महीने या 1 महीना या 35 दिन इस तरह से समय हो चुका है, जिसकी बुवाई अगर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हो चुकी है, उसको 2 महीने हो चुके हैं और जिसकी बुवाई अभी लेट हो रही है, वो चल रही है। तो जिसकी बुवाई समय से हो चुकी है, उसमें दूसरी सिंचाई का समय आ चुका है और इस समय पे गेहूं की फसल में बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं। तो खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए सबसे अच्छा समय है, जो कि हम इस समय पे खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए उनके लिए जो भी शाकनाशी दवाइयाँ होती हैं, जिनको हम खरपतवार नाशी दवाइयाँ कहते हैं, उनका हम इस समय पे छिड़काव करते हैं, जिससे कि गेहूं की फसल में जो उत्पादन में काफ़ी गिरावट आ जाती है खरपतवारों की वजह से, उस खरपतवारों की वजह से जो गिरावट आ जाती है, उसके लिए वो नुकसान ना हो पाए, इसलिए ये सबसे अच्छा समय है कि गेहूं की फसल में इस समय शाकनाशी दवाइयाँ लगाई जा सकें। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए बताता हूं कि कौन कौन से खरपतवार गेहूं की फसल में ज़्यादातर उगते हैं। और ये जो समय है, इस समय पे गेहूं की फसल का जो खरपतवार है वो बहुत ही नाजुक होता है और छोटा होता है। तो इस समय पे सक्रिय मात्रा में अगर खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की फसल में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। सामान्यतः खरपतवार गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें तो चौड़ी पत्ती में आपका बथुआ, जिसको हम बोलते हैं, बथुआ सबसे ज़्यादा उगता है। बथुआ जो है, इसको चीनोपोडियम एल्वा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका जो कुल है वो चीनोपोडियेसी कुल का पौधा है और ये बहुत ही तीव्र मात्रा में ये फसलों में उगता है और इसकी जो वृद्धि होती है बहुत ही कम समय में अच्छी खासी इसकी वृद्धि हो जाती है। जब ये बढ़ता है तो फसल के लिए बहुत ही जल्दी फसल को दबा लेता है, जिससे कि फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और सबसे मुख्य बात ये है कि अगर एक बथुआ का पेड़ आपके खेत में पक गया तो इतने बीज आपके खेत में हो जाते हैं जो कि अगले वर्ष उससे पता नहीं कितने पौधे उगेंगे और बहुत ही कम समय में खरपतवारों का जो बीज है वो उगाता है और खरपतवारों का बीज बहुत ही कम समय में उगाता है। यानी कि अगर बात करें तो फसल की जब हम बुवाई करते हैं तो फसल से पहले खरपतवार उग आते हैं और फसल की अवधि से पहले खरपतवारों के बीज पक जाते हैं, जिससे कि ये खड़ी फसल में गिर जाते हैं इनके बीज और फिर वो अगली साल के लिए आपके खेत में खरपतवार फिर से बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि सही समय पर खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए हम शाकनाशी दवाइयाँ लगा सकते हैं या फिर हम हाथों से या खुरपी या किसी हैंड हो के द्वारा हम खरपतवारों को निकाल सकें। दूसरी बात यह है कि एक तो मैंने बथुआ आपको बता दिया, दूसरा है कृष्णनील। कृष्णनील नाम से जो खरपतवार है वो, इसका नीला फूल होता है और ये पौधों के संपर्क में रहता है गेहूं के, और इसकी जो वृद्धि होती है ये मुश्किल से आपका ज़मीन की सतह से लगभग 30 सेंटीमीटर तक ऊंचा इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो कृष्णनील भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तीसरी नंबर पे हम बात करते हैं गेहूं का मामा। गेहूं का मामा है, इसके लिए फेलरिस माइनर कहते हैं और जगह जगह इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको गुल्ली डंडाई बोलते हैं, कहीं कहीं इसको गेहूं सा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको गेहूं का मामा बोलते हैं और कहीं कहीं इसको मडूसी भी बोलते हैं। इसकी जो मुख्य पहचान है वो ये है, इसका जो तना है वो गेहूं के देखने में गेहूं जैसा लगता है, लेकिन गेहूं से थोड़ा इसका तना कोमल होता है और इसकी जो जड़ है, जड़ के पास में इसका कुछ लाल रंग का इसकी जो जड़ है हल्की लालिमा लिए होती है, जिससे कि आसानी से इसको पहचाना जा सकता है।
इसकी रोकथाम करने के लिए हम आइसोप्रोट्यूरान या फिर सल्फोसल्फ्यूरान का छिड़काव कर सकते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान का छिड़काव करते समय एक चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सल्फोसल्फ्यूरान का ये पाया गया है कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं उनके लिए सल्फोसल्फ्यूरान कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो सल्फोसल्फ्यूरान के साथ में हम मेटसल्फ्यूरान का छिड़काव अगर करते हैं तो हमारे ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकरी पत्ती वाले खरपतवार सभी को हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपके खेत में कुछ पानी वाली घास भी उगाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ती तो नहीं है लेकिन इतनी सघनता से इसको ये उगती है जो कि आपकी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हिरनखुरी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। वैसे हिरनखुरी जो है बरसात की सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलती है, चूँकि हिरनखुरी का जो पौधा है वो आपका बहुवर्षीय पौधे में आता है, तो ये सामान्यतः आपका गेहूं की फसल में भी नुकसान हिरनखुरी पहुंचाती है। अब किसान साथियों, अगला है आपका इसमें मुनमुना या गेगला और सत्यानाशी है। सत्यानाशी के लिए सिंपली जिसको हम कटीला भी बोलते हैं, तो इसके जो तने होते हैं, तने में बहुत सारे कांटे होते हैं, ये हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाता है। तो इन सभी खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हम अगर सल्फोसल्फ्यूरान दवा लगा रहे हैं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए मेटसल्फ्यूरान या फिर 2,4-D सोडियम साल्ट 80% के लिए अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो हमारी फसल से जो भी खरपतवार हैं उनको हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। किसान साथियों, कुछ और भी खरपतवार हैं जो कि बहुत ज़्यादा फसलों पे नुकसान पहुंचाते हैं और काफ़ी मात्रा में उनके वो देखने को मिलता है, और ख़ासकर रबी की फसलों में इन खरपतवारों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहता है और रबी की फसलों में इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मुनमुना कहते हैं, मुनमुना या गेगला भी कहते हैं। और अगला आपके सामने ये है, इसको हम बोलते हैं जंगली जई। इसके लिए कहीं कहीं लोग सेहू भी बोलते हैं, और ख़ास आम तौर पर इसके लिए जंगली जई का ही इसको नाम दिया गया। जंगली जई का नाम इसलिए दिया गया कि जो जई होती है, हम लोग चारा के लिए जई बोते हैं, पशुओं के चारा के लिए, सेम उसी के जैसा ये देखने में लगता है और इसका पौधा भी उसी के प्रकार का होता है और उसी प्रकार का इसका जो है बीज आता है। बीज जो है इसका काला रंग लिए होता है, तो इसको जंगली जई बोलते हैं और ये काफ़ी सख्त होती है। इससे भी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसको हम खेतों से निकाल सकते हैं। सामान्यतः जंगली जई की रोकथाम करने के लिए हर्बिसाइड जो है कम असर कर पाती है, क्योंकि जंगली जई को ख़त्म करने के लिए हम जिस हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे वो हो सकता है हमारी फसल पर भी कुप्रभाव डाले। तो और ये आपके लिए पार्थेनियम हिस्टोफोरस, इसको हम गाजर घास भी बोलते हैं, ये भी पहले तो जंगलों में और रोड के किनारे पाई जाती थी, लेकिन अब ये खेतों में भी और फसलों में भी नुकसान पहुंचाने लगी है। गेहूं की फसल में भी कहीं कहीं देखने को मिल। ये गाजर घास का पौधा है, इसको पार्थेनियम भी बोलते हैं। ये आपका फसलों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और कहीं ना कहीं इससे मानव के लिए भी परेशानियां होती हैं। और किसान साथियों, ये प्याजी घास है। प्याजी घास भी आपके लिए रबी की सीज़न में देखने को मिलती है। ये भी फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक घास होती है, और ये सब जितने भी खरपतवार हैं ये कहीं भी और बेवजह ये उग आते हैं, बिना किसी उगाए, बिना कुछ भी मेहनत किए। तो सीधा सी बात करें तो इनका हमारी फसलों पर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है, फसलों के उत्पादन पर सीधा सीधा इनका असर पड़ता है। तो किसान साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने आपके लिए खरपतवारों से संबंधित जानकारियां दी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी, ज़रूरी थी। इनके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और समय समय पर आपके लिए जो दवाइयां हैं उनका आप इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी फसलें जो हैं वो अच्छी हो सकें। तो धन्यवाद किसान साथियों, और मैं आज की वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।